हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक गरीब मां रहती थी। जब उसका सबसे छोटा बेटा सिर्फ 3 साल का था, तभी उसके पति का देहांत हो गया। 5 बच्चों की जिम्मेदारी उसके सिर पर आ गई, 2 बेटे और 3 बेटियां। शुरुआत में वह खेतों में मजदूरी करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने हार नहीं मानी। उसने घर के बाहर एक छोटी सी परचून की दुकान खोल ली। दुकान क्या थी? बस एक लकड़ी की पुरानी अलमारी, कुछ डिब्बों में चीनी, चाय पत्ती, तेल के छोटे पाउच, बिस्कुट के पैकेट, नमक और साबुन। कमाई बहुत कम थी, लेकिन मां का हौसला बड़ा था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह दुकान खोल देती। दिन में बच्चों को संभालती, ग्राहकों को उधार पर सामान देती, हिसाब एक पुरानी कॉपी में लिखती। समय बीता। 2 बड़ी बेटियों की शादी उसने बहुत सादगी से कर दी। अब घर में मां, बड़ा बेटा, छोटा बेटा और सबसे छोटी बेटी रह गए। बड़ा बेटा धीरे धीरे शराब की लत में पड़ गया। दुकान की कमाई भी कई बार उसके कारण चली जाती, लेकिन छोटा बेटा अलग था। वह स्कूल से लौटकर सीधे दुकान पर बैठ जाता। मां थक जाती तो वही ग्राहकों को सामान देता। रात को दुकान बंद करने के बाद लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। सरकारी स्कूल से पढ़ते हुए उसने पूरे जिले में टॉप किया। पूरा गांव उसकी तारीफ करने लगा। उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, लेकिन पैसों की कमी थी। उसने हॉस्टल नहीं लिया। रोज गांव से कॉलेज अप डाउन करता था। सुबह 4 बजे उठना, बस पकड़ना, घंटों सफर। कॉलेज के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, शाम को लौटकर मां की दुकान पर बैठना। रात को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। उसकी जिंदगी में आराम नाम की कोई चीज नहीं थी। मां अक्सर कहती, बेटा इतना मत थक। वह मुस्कुरा देता, अम्मा अभी मेहनत करूंगा तो आगे आराम मिलेगा। और एक दिन वही हुआ। उसका चयन हरियाणा पुलिस में हो गया। जब वह वर्दी पहनकर दुकान के सामने खड़ा हुआ, मां की आंखों में आंसू थे। वही छोटी सी परचून की दुकान जहां से संघर्ष शुरू हुआ था, आज उसी के सामने खड़ा था एक वर्दीधारी बेटा। पहली तनख्वाह से उसने दुकान की मरम्मत करवाई, नया काउंटर बनवाया, मां के लिए कुर्सी खरीदी ताकि उसे खड़े खड़े काम न करना पड़े। फिर धीरे धीरे पैसे जोड़कर उसने अपनी छोटी बहन की शादी अच्छे घर में कर दी। उस दिन मां ने दुकान बंद करते हुए कहा, आज मेरी दुकान नहीं, मेरा सपना सफल हुआ है। सीख, छोटी शुरुआत भी बड़े सपनों को जन्म दे सकती है। संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता।